हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट योगिता पाटिल, श्री समर्थ पेट शॉप एंड दुर्गा पेट से। हमने जो आज टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है डॉग फूड। डॉग फूड मतलब कुछ लोग हैं जो घर का फूड खिलाते हैं, उनके रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाया है। घर का फूड में आप क्या दे सकते हो, पहले आप उस पर रिसर्च करो या फिर आप किसी डॉक्टर से पूछो या कोई पेट जो न्यूट्रिशनिस्ट रहेगा, डॉग का अलग से न्यूट्रिशनिस्ट आता है, तो उससे आप पूछोगे तो वो आपको एक प्रॉपर फूड का जो बोल सकते हैं कि टाइम टेबल भी दे देगा और उसके हिसाब से पूरा शेड्यूल आपको लिख के दे देगा क्या क्या ऐड करना है। क्योंकि आप लोग है ना, मैक्सिमम आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते, बट कुछ लोग हैं जो घर का फूड, अभी मैंने 2-3 जगह पे देखा, वो लोग बोलते हैं दाल खिला सकते। मुझे मैं इतने साल से ये कर रही हूँ क्योंकि मेरे 2-3 मेरे क्लाइंट नहीं थे, बट मैंने सुना कि उन्होंने दाल खिलाया तो वो चोक हो गया, उसके बाद वो डॉग को हार्ट अटैक आया। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि और वो एक्सपायर भी हो गया। उसके बाद मैं ये देखो, मेरे लिए तो हर बच्चा सेम है। आप चिकन राइस खिला रहे हो कोई बात नहीं, बट आप इस पे ध्यान दीजिए कि आपके बच्चे को, डॉग को, पपी को तो छोड़ दीजिए, पपी में तो कोई रिस्क मत लीजिए, लेकिन 6 महीने के बाद कुछ भी डॉग फूड या फिर आप घर का फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें आप क्या दे सकते हो, उस पर काम कीजिए। जैसे कि आप चिकन दे रहे हो, राइस दे रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट आप ये देखिए वो चिकन में बच्चे को क्या मिल रहा है, क्योंकि चिकन में उसको जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद राइस में क्या है, आप खुद बताइए क्या है। राइस में सिर्फ पानी है, वो ज्यादा से ज्यादा वो सूख के लिए जाएगा, वो मैक्सिमम टाइम होगा, तो वो पूरा पानी में से निकल जाएगा, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसमें मैक्सिमम राइस में कार्बोहाइड्रेट है, आपको खुद को पता है। हम हमारे रिलेटेड राइस बंद कर देते हैं और आप डॉग को खिला रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो आप उसके लिए आपको क्या देना है, चिकन दीजिए, राइस दीजिए, बट एग भी दे सकते हैं, ठीक है, उसमें प्रोटीन आया। उसके बाद दूसरा क्या है, मल्टीविटामिन देने जैसा क्या दे सकते हैं, तो उसमें आप मल्टीविटामिन, अगर हमें समझ में नहीं रहे किस चीज में है, तो आप मल्टीविटामिन के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, उसमें जाइए, वो खिलाइए। दाल राइस मत खिलाइए, चिकन राइस चलेगा, नो प्रॉब्लम। आप चपाती बिल्कुल मत खिलाइए, वो डॉग के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, उससे उसका स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा और वो लाइफ टाइम बंद नहीं होगा। दूसरी बात, आप लोग भाकरी दे सकते हो, बहुत सारा आता है, जैसे कि जवार का आता है, उसके बाद राइस का आता है, और तीसरा जो आता है नाचनी का भी। नाचनी उसके लिए डाइजेस्टेबल कितना टाइम के ऊपर है, आप ट्राई कीजिए। मैं नहीं प्रीफर करती, बट ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं बोलते हैं होम फूड देना उनके लिए प्रीफरेबल हो सकता है, या फिर डॉग फूड अफोर्डेबल नहीं है, कोई बात नहीं, चिकन राइस दीजिए और मल्टीविटामिन उसमें ऐड कर दीजिए। बट ये वैसे जाइए दिन में एडल्ट डॉग आफ्टर आपने अगर जैसे बच्चा ले रहे हो 6 महीने तक 3 से 4 टाइम का फीड होता है, उसके बाद आपका 12 महीने तक आप 3 टाइम का फीड दे सकते हो, 12 महीने के बाद जो है वो 2 टाइम का फीड है। तो जो भी उसका जो टाइम टेबल है, क्वांटिटी कितना देना है, क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली अगर लार्ज ब्रीड है तो आपको 200 एक टाइम का होना चाहिए, अगर नहीं है 150 ग्राम तो दे सकते हो। और जो टॉय ब्रीड है उसमें 2 टाइम में आपको 150 ग्राम है, जो 75 ग्राम आपको उसको दिन में जाना चाहिए, उसके लिए वो बहुत नेसेसरी है। ऐसे प्रोडक्ट प्रीफर कीजिए जिसमें उनके बॉडी के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू मिले, क्योंकि क्या है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, लोग ऐसा बोल रहे हैं हम ये खिलाते हैं वो खिलाते हैं। इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से फूड खिलाइए। लोग बोलते हैं उसको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, डाइजेस्ट होगा, वो दे सकते हैं, डाइजेस्ट होगा, कुछ भी। अगर आपको बाहर से लोग जो फूड प्रोवाइड करते हैं, आप चेक कर लीजिए, बिकॉज इतना गंदा सा स्मेल है उसका, पता नहीं उन्होंने कब बनाया है, आप तक कब पहुंचेगा। तो जो भी है, आप होम फूड बना रहे हो, घर पे बनाओ और फिर खिलाओ। क्वांटिटी एक टाइम का बनाओ और वही दो, दूसरे टाइम के लिए अलग से बनाओ। क्वांटिटी इतना ही बनाओ डेली के लिए आपने, तो उतना प्रीफर कीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा करके उसको होम फूड पे डालना है, कोई बात नहीं, जैसे एक बेसिक फूड खिलाइए, एक टाइम फूड खिलाइए, एक टाइम होम फूड खिलाइए। तो जो स्किन का प्रॉब्लम है, आज लोग ना 90% स्किन के प्रॉब्लम में फंस चुके हैं और उसमें निकल नहीं रहे हैं। डॉक्टर भी क्या करेंगे, बिकॉज आप अगर स्किन के लिए आप खुद ही अगर मल्टीविटामिन नहीं दोगे, एज अ ह्यूमन मैं आपको बोल रही हूँ, हमारे खुद के लिए भी मल्टीविटामिन का रिक्वायरमेंट अगर नहीं करेंगे, खुद के लिए भी नहीं देंगे, तो सेम प्रॉब्लम डॉग में भी आता है। तो डॉग का जो फूड का
क्वांटिटी है, टाइम टेबल है, और जो प्रीफरेंस मल्टीविटामिन है आप कहाँ से दे सकते हो, सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए, उस पे जाइए। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट मत खिलाइए स्वीट है, या फिर मैं आज देख रही हूँ लोग चपाती दे रहे, उसके सब्जी के साथ दे रहे, उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। उसका भी बॉडी का ध्यान दीजिए, उसके लिए हेल्थी क्या है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्योंकि मैं देख रही हूँ लोग चपाती के साथ जो भी सब्जी है, आम दे रहे, बहुत सारी चीजें, वो गलत है उनके लिए। एज अ डॉग ब्रीडर, एज अ पेट पेरेंट, मैं आपको बोलूंगी कि ये सब मत कीजिए, उसके लाइफ के साथ रिस्क मत लीजिए। आप 2 डॉग में कीजिए, जो होम फूड खिला रहा है उनका लाइफ स्पैन देखिए, और जो डॉग फूड खिला रहा है उनका लाइफ स्पैन देखिए। दोनों का लाइफ स्पैन में आपको जो डॉग फूड खिला रहा है उसका 15 से 18 साल जीता है, बट जैसे पहले देते थे दूध डॉग के लिए बिल्कुल सही नहीं है, उससे दुनिया भर के प्रॉब्लम आते हैं। तो आप मत, कर्ड खिला सकते हो कोई बात नहीं, आप कर्ड नहीं खिला सकते, आप छाछ खिला सकते हो। जैसे कर्ड है उसको क्या है, कर्ड है उसको पानी जैसा बना के वो दे सकते हो, कर्ड राइस आप दे सकते हो, कोई बात नहीं है, ये सब आप दे सकते हो। अंडा दे सकते हो राइस के साथ, ये भी आप दे सकते हो। तो आप सेग्रीगेट कीजिए ये जो फूड है। आपको अगर इसके रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको 3 टाइम का या 2 टाइम का जो मील है, कौन सा क्या देना है, मल्टीविटामिन में कौन सा प्रोडक्ट आपने देना है, जिससे उनका बॉडी में, स्किन में कुछ इश्यू नहीं आएगा, हेल्दी रहेगा। क्योंकि मैं आज देख रही हूँ लार्ज ब्रीड में लेब्राडोर है, गोल्डन रिट्रीवर बहुत ज्यादा बल्की हो गए, वो उनके लिए अच्छा नहीं है। उनका जो बॉडी वेट है वो जैसे 30 किलो है, 30 किलो समझ में आता है, मैं देख रही हूँ 50-50 किलो तक निकल जाता है गोल्डन रिट्रीवर, लेब्राडोर। उनका हेल्थ, क्योंकि उसके बाद उनके हार्ट पे प्रॉब्लम आएगा, उनके लीवर पे प्रॉब्लम आएगा, किडनी पे प्रॉब्लम आएगा। तो आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि उनका 15 साल का लाइफ स्पैन है, मतलब इतना होना ही चाहिए, 12 से 15 साल। बट आज मैं देख रही हूँ लोगों के 7 और 8 साल में ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम। आपकी 2-3 साल के बाद स्किन इश्यू है, मैं देख रही हूँ मेरे पास डेली ग्रूमिंग के लिए भी डॉग आते हैं, स्किन प्रॉब्लम किस वजह से है, उस पर काम कीजिए। क्योंकि आपको ऐसा नहीं, देखो कैसा है, एक बार डॉक्टर स्टार्ट हो गया तो वो आपका कोई खर्चा बचने वाला नहीं है। तो मंथली आपका एक बजट बनाइए, मंथली बजट में मेरा इतना स्पेंड करना है मुझे, और इसमें डॉग का प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशन आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां पर पूरा एक चार्ट बना के दे दूंगी, वो दीजिए। मंथली आपको इतना लगेगा, कोई बात नहीं, बट उसको हेल्थ इश्यू नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। उसके लिए क्या करना है मैं 100% आपको नीचे अगर कमेंट कर देंगे या फिर व्हाट्सअप कर देंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगी कैसा क्या करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, या फिर मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही है आपको समझ में आ रही, तो आप प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।